जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ट्रिक से सारे भारतीय राज्य यानी सारे इंडियन स्टेट्स 28 स्टेट्स हैं वो हम सिर्फ एक ट्रिक से याद करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टेट्स के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ट्रिक से आपको सब याद हो जाएगा। चलते हैं इस वीडियो में। एक डिस्क्लेमर दे, ट्रिक सिर्फ आपको जीके को ना, आप जीके से प्यार करने लगो, आपको हमेशा के लिए याद रहे चीजें। सिर्फ इन ट्रिक्स में, ये सिर्फ ट्रिक्स है ना, इंटरेस्टिंग वे में आपको याद कराने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे, हम सारे राज्य पढ़ेंगे, 28 स्टेट्स हम याद करेंगे, वो भी एक ट्रिक से। हम स्टार्ट करेंगे जहां से सूर्यदेव होते हैं। सूर्यदेव कहाँ से होते हैं? ईस्ट से। सारे शुभ काम कहाँ से करते हैं? ईस्ट से। तो हम भी अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे ईस्ट से, ठीक है। तो हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में आपको ये दिख रहे होंगे, ये 7 सिस्टर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। इनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं। कभी हमें ऐसे याद नहीं होते हैं, पेपर पूछ ले 7 सिस्टर्स कौन से हैं। इस वीडियो में आपको ट्रिक से सब याद हो जाएंगे। देखिए 7 सिस्टर्स, ठीक है, कैसे याद होगा। एक अरुण नाम का लड़का था, ठीक, अरुण नाम का लड़का था भाई। उसने देखा नाग, ठीक है, और देखी उसकी मणि, नाग मणि देखी उसने, और उसने सोचा क्यों ना मैं इसको बेच दूं, तो मेरे पास पैसे आएंगे, तो मेरे क्या हो जाएंगे, मजे मजे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मजे मिज्जो हो जाएंगे, मजे मजे हो जाएंगे। जब हमारे पास पैसे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जब पहली कमाई आती है तो हम क्या करते हैं? ट्रिप पे जाते हैं, है ना, ट्रिप पे जाते हैं। तो वो ट्रिप पे गया। ट्रिप पे जाने से पहले क्या देखा उसने कि भाई अपन भी जब जाते हैं ट्रिप पे क्या देखते हैं? आसमान साफ है कि नहीं, कहीं आसमान में बादल तो नहीं है, बादल यानी मेघ, कहीं आसमान में मेघ तो नहीं है। कहीं बारिश वारिश हो गई तो ट्रिप तो खराब हो जाएगी। तो जाने के पहले अपन मेघ देखेंगे, ठीक है। तो अरुण नाम का लड़का था, तो अरुण से बना अरुणाचल प्रदेश। उसने नाग देखा, नाग से बना नागालैंड। और उसकी मणि देखी, तो उसने देखी मणि, तो हुआ मणिपुर, ठीक है। और उसने सोचा अगर मैं इसको बेच दूं तो क्या हो जाएंगे, मेरे मजे मजे हो जाएंगे, मिजोरम, मिज्जो से मिजोरम। फिर पैसे आ गए तो कहाँ गया? सबसे पहले ट्रिप पे गया, ठीक है, ट्रिप से त्रिपुरा। अब भाई ट्रिप के पहले क्या देखोगे कि भाई आसमान साफ है कि नहीं, आसमान साफ है कि नहीं, आसमान से आसाम। फिर क्या देखेगा वो कि भाई आसमान में क्या नहीं है, बादल तो नहीं है, बादल को हिंदी में बोलते हैं मेघ, मेघ से हुआ मेघालय। कितनी सिंपल स्टोरी है भाई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया के राज्य। चलिए अब हम आगे के स्टेट्स देखेंगे, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स देखेंगे, ठीक है। अब देखिए वो ट्रिप पे गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रिप पे उसने देख लिया सब आसमान वगैरह साफ है कि नहीं, ट्रिप पे गया आराम से। अब उसने देखा कि मेरे पैसे तो खत्म हो गए, इतने से तो काम नहीं चलेगा, मेरे को तो जिंदगी में सब कुछ चाहिए। अब सब कुछ में ज्यादा क्या आता है, खुद बताइए क्या आता है भाई? इंसान के पास क्या हो? बंगला हो, है ना, बंगला हो, रहने का खुद का एक बंगला हो, घर से काम नहीं चलने वाला। और क्या हो? सिक्के हो, है ना, सिक्के हो यानी पैसा, कैश। पहले ज़माने में सिक्के होते थे, नोट्स नहीं होते थे। और क्या हो? ज्वेलरी हो, ज्वेलरी में भी क्या? हार हो। 3 ही चीज़ चाहिए थी उसको, बंगला हो, सिक्के और हार हो। तो अब उसने सोचा कि मुझे बंगला चाहिए, हार चाहिए, सिक्के चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, इसका क्या उत्तर निकाला जाए, है ना। तो उत्तर क्या निकाला जाए? तो जब भी हम किसी कंफ्यूजन में होते हैं तो देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं कि वही कोई रास्ता दिखाएंगे। तो वो कहाँ गया? देवभूमि गया। उत्तर चाहिए, हर किसी को उत्तर देवभूमि में मिलता है। देवभूमि गया और देवभूमि में जाके उसने क्या किया, वहाँ जाके उसने भगवान से प्रार्थना की और वहाँ पे तपस्या की। हिमालय पे जाके उसने तपस्या की कि उसको अपना उत्तर मिले। हिमालय पे जाके उसने तपस्या की। तो बंगला चाहिए था उसको, तो वेस्ट बंगाल। और क्या चाहिए थे? सिक्के चाहिए, सिक्के थे सिक्किम। और ज्वेलरी चाहिए थी, 3 ही चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी चाहिए थी, हार चाहिए था, बिहार। अब इसका क्या उत्तर निकाला जाए? और अब इसका उत्तर क्या निकाला जाए? उत्तर से उत्तर प्रदेश। तो जब भी कोई कंफ्यूजन होता है हम कहाँ जाते हैं? देवी देवताओं से प्रार्थना करने जाते हैं। देवभूमि गया। देवभूमि क्या है? उत्तराखंड है, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। और वहाँ पे जाके उसने क्या किया? हिमालय पे उसने तपस्या की। हिमालय से हिमाचल प्रदेश। आई होप ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको अब याद हो जाएगी। देखिए बस एक अरुण की महत्वाकांक्षाओं पे ही चल रही है पूरी स्टोरी, कनेक्टेड स्टोरी है, आपको उससे पूरा याद हो जाएगा। चलिए अब दूसरे राज्य देखते हैं। अब हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट।
अब इसमें हम जम्मू कश्मीर नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी है ना। यूनियन टेरिटरी को हम अलग वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, अब वो अपने उत्तर पाने के लिए कहाँ गया था? उत्तराखंड गया था, देवभूमि गया था जिसको उत्तराखंड कहते हैं, और हिमालय पे जाकर उस तपस्या की थी। हिमालय से हिमाचल प्रदेश बना था। अब वो तपस्या करने हिमालय गया। अब क्या होना कि उसने देखा कि हिमालय है, अब हिमालय पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। तो मेल्ट से क्या बनती है? जब हिमालय ग्लेशियर होता है ना, हिमालय है क्या? ग्लेशियर है। ग्लेशियर जब पिघलते तो क्या बनती है? नदियाँ बनती हैं, रिवर बनती हैं। ठीक है, अब हिमालय तो बहुत बड़े होते हैं, तो कितनी रिवर निकल रही है पिघल पिघल के? 5 रिवर। रिवर को हिंदी में आब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आब। आब। हिमालय पिघला, रिवर बनी आब। 5 5, क्योंकि हिमालय कितने बड़े हैं। ठीक है, 5 रिवर मेल्ट हो रही थी। और जहाँ जहाँ रिवर होगी वहाँ क्या होगी? हरियाली होगी। ठीक है, वहाँ क्या होगी? हरियाली होगी। अब हरियाली भी हो गई। अब ये देखना, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, ठीक है, जहाँ वहाँ है हरियाली, और जहाँ हरियाली और नदियाँ हैं वहाँ क्या है? खूब सारा, वहाँ पे खूब समृद्ध साम्राज्य हो सकता है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं यहाँ कुछ करके अपना राज्य जमाऊँ। क्या जमाऊँ? अपना राज्य जमाऊँ, या मैं राज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा बंगला, सिक्के और हार की सारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएंगी। अब राज करने के लिए एक जगह बैठा तो नहीं जा सकता, आपको खूब जगह घूमना पड़ता है, बहुत जगहों से गुजरना पड़ता है। अपना साम्राज्य फैलाने के लिए बहुत जगह से गुजरना पड़ता है। तो राज करने के लिए वो बहुत जगहों से गुजरने लगा कि कहाँ कहाँ मैं कितना राज्य फैला सकता हूँ। और गुजरते गुजरते अब वो क्या, नॉर्थ ईस्ट घूम लिया, नॉर्थ घूम लिया, नॉर्थ वेस्ट घूम लिया। अब गुजरते गुजरते कहाँ आ गया? वो बिल्कुल भारत के बिल्कुल बीच में आ गया। कहाँ गया? बीच में आ गया, यानी मध्य में आ गया। ठीक है, तो देखो, तपस्या कर रहा था हिमालय पे। हिमालय पिघले तो क्या बनी? नदियाँ। कितनी नदियाँ? कितनी नदियाँ? नदियों को बोलते हैं आब। और कितनी नदियाँ? कम से कम 5 नदियाँ, है ना। तो 5 ना, 5 से पंच, आप यानी आब यानी नदी, तो पंजाब। ठीक है, पंजाब। अब जहाँ पानी बहता है, नदियाँ होती है, वहाँ क्या होती है? हरियाली होती है। हरियाली से अब हरियाणा, देखो पंजाब के नीचे है ना, पंजाब ये रहा, हरियाणा इसके नीचे है। अब जहाँ हरियाणा भाई, जहाँ हरियाली है वहाँ क्या है? वहाँ तुम राज कर सकते हो। और उन्होंने सोचा मैं राज करूंगा। राज से राजस्थान। अब राज करने के लिए तुम्हें घूमना पड़ता है, गुजरना पड़ता है बहुत जगहों से। तो गुजरना से गुजरात। अब हर जगह चारों 3 दिशा घूम चुका था, तो घूमते घूमते कहाँ आ गया वो? अब आ गया बीचों बीच में। बीच को क्या बोलते हैं? मध्य। बीच यानी मध्य, मध्य में आ गया। तो बीच से यानी मध्य से मध्य प्रदेश। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। बीच में तो आ गया, अब क्या करता है वो? अब इसकी स्टोरी और देखिए। अब मध्य में आ चुका है वो, है ना, यानी मध्य प्रदेश। अब मध्य में आने के बाद उसने देखा कि मुझे सिर्फ एक राज नहीं करना है, मुझे एक महान राष्ट्र की स्थापना करनी है। महान राष्ट्र, सिर्फ एक राज्य नहीं करना, महान राष्ट्र बनाना है। ठीक है, तो महान राष्ट्र उसको बनाना था अब, है ना। तो महान राष्ट्र में क्या होना चाहिए भाई? सबका खुश रहना। कहीं भी महानता कहाँ होती है? जहाँ सब खुश हैं, वो महान राष्ट्र है ना। अब लोग खुश कैसे होंगे भाई? कोई कहीं थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, यानी कहीं कोई नुक्कड़ नाटक हो, कहीं कोई थिएटर हो, ठीक है, कोई नाटक चल रहा हो, ठीक है, तो नाटक होना ज़रूरी है। तो उसने सोचा कि मैं बहुत सारे नाटक, नुक्कड़ नाटक वगैरह आयोजित करवाऊंगा जिससे लोग खुश रहें, है ना। अब खुश भी हो गए। अब क्या चाहिए भाई? उनको हेल्दी न्यूट्रिशन चाहिए। हेल्दी न्यूट्रिशन यानी हेल्दी खाना चाहिए। अब हेल्दी खाना क्या? एक फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, तो हेल्दी फ्रूट कौन सा होता है? गुआवा। गुआवा से ज़्यादा हेल्दी फ्रूट कौन सा होगा? गुआवा। और हेल्दी वेजिटेबल्स चाहिए खाने के लिए, तो हेल्दी वेजिटेबल करेला। ठीक है, तो करेला उसने उगवाना के लिए बोला कि यहाँ पे करेला उगवाएंगे और गुआवा उगवाएंगे, दोनों हेल्दी होते हैं। महान राष्ट्र बनाना था, एंटरटेनमेंट हो गया, खाने के लिए गुआवा और करेला हो गया। अब क्या चाहिए? एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई के बगैर थोड़ा तुम महान राष्ट्र बना सकते हो, तो तालीम देना ज़रूरी है। क्या ज़रूरत है? तालीम, है ना, कि लोग पढ़ाई लिखाई करें। तालीम, चाहे पढ़े लिखें या किस चीज़ में उनकी मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, अब तालीम हो। अब पुराने ज़माने में क्या था ना, ऐसे हर जगह बहुत सारे टीचर्स नहीं होते थे, तो घर के जो बड़ा भाई होता था ना, वही तुम्हारा टीचर होता था, है ना। अभी भी आप देखते होंगे कि जो बड़े भाई हैं, है ना, बड़ी बहन है, वही आपको पढ़ाते हैं। तो बड़े भाई को क्या बोलते हैं? अन्ना। तो तालीम कौन देगा? अन्ना देंगे। ठीक है, तालीम देंगे। अब उस अरुण को अपने पे बहुत गर्व हुआ, है ना। वो खुशी के मारे बिल्कुल उड़ने लगा कि अब मैंने महान राष्ट्र की स्थापना कर ली, जो जो भी महान राष्ट्र में होता है वो मैंने स्थापित कर दिया है। तो वो खुशी के मारे उड़ने लगा। ठीक है, खुशी के मारे उड़ने लगा।
क्यों उड़ने लगा? क्योंकि उसने जितनी भी बुराइयां थी महान राष्ट्र बनने के पहले वो सब उसने झाड़ दी थी। ठीक है, महान राष्ट्र उसने बनाया, उसने सारी बुराइयां झाड़ दी थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, उसको बहुत गर्व हुआ खुद पे। उसकी जो छाती वो बोलते हैं ना 36 इंच की छाती हो जाना, यानी फूल जाना, बिल्कुल गदगद हो जाना, मुहावरा है। तो छाती बिल्कुल उसकी 36 इंच की हो गई। तो हम फिर से देखेंगे उसको बीच में आने के बाद उसको लगा कि उसको सिर्फ राज्य नहीं बनाना है, महान राष्ट्र बनाना है। तो महान राष्ट्र से महाराष्ट्र। अब खुश रहना जरूरी है लोगों का, तभी महान राष्ट्र बनेगा। तो उसने नाटक का आयोजित करवाए, नाटक से कर्नाटक। और खाने के लिए क्या होना चाहिए? हेल्दी फ्रूट्स होना चाहिए, तो गुआवा से गोवा। ठीक है, फिर और क्या खाने के लिए, क्या और क्या होना चाहिए? वेजिटेबल्स। अब फ्रूट्स तो हो गए, वेजिटेबल चाहिए, तो करेला से हेल्दी वेजिटेबल कौन सी होगी? करेला से केरला। अब खाना हो गया, नाटक हो गया। अब क्या चाहिए? एजुकेशन, यानी तालीम चाहिए, तालीम से तमिलनाडु। पुराने ज़माने में पढ़ाता कौन था? बड़ा भाई पढ़ाता था, वही होता था हमारा टीचर, वही तालीम देता था। तो क्या हुआ? अन्ना, अन्ना से आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश क्या हुआ था कि 2014 में 2 भागों में बट गया था। ठीक है, 2014 में आंध्र प्रदेश 2 भागों में बट गया था, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या हुआ, खुशी के मारे उसने महान राष्ट्र की स्थापना कर दी। तो वो क्या होने लगा, खुशी के मारे उड़ने लगा। उड़ने से उड़ीसा, उड़ीसा। और क्यों खुश हुआ था वो? क्योंकि उसने सारी बुराइयां को झाड़ दिया था। झाड़ना से झारखंड। और भाई बुराइयां झाड़ दी, गुदगद हो गया बिल्कुल। तो उसकी जो छाती है वो 36 इंच की हो गई ना, खुशी के मारे, बिल्कुल गर्व हुआ उसको। ठीक है, 36 इंच की हो गई, तो छत्तीसगढ़। अरुण की बस इस बेसिक स्टोरी, उसकी लाइफ स्टोरी पे आपको सारे राज्य आई होप याद हो गए होंगे। आई होप आपको सारे राज्य याद हो गए होंगे। ये सारी ट्रिक्स मैंने खुद बनाई हैं। तो बस एक ट्रिक से आपको सारे राज्य याद कराने की मैंने बहुत कोशिश की है। आई होप आपको ये हेल्प किया होगा और सारे राज्य अब आपको रट गए होंगे। अब आप इस पे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप टेस्ट लगा सकते हो और इन ट्रिक्स को आजमा सकते हो। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।